नमस्ते, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी तो मैं कपड़े घड़ी कर रही हूँ। देखो इतने सारे कपड़े हैं, धुली थी मैंने तो वो घड़ी कर रही हूँ। तो मेरा मूड अच्छा नहीं था गाइस, और मेरा किसी से बात करने का आजकल मन भी नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि कुछ बातें जो मन में गूंजते रहती हैं, कुछ रहता है ऐसा कि यार मतलब किसी से बोल लो, बात कर लो तो अच्छा लगता है। तो वही मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, ना बोलने का कि नहीं मतलब ये वो करके, क्योंकि किसी से भी कुछ भी बातें बताओ ना अपन अपने घर की, तो अपने घर की भी इज्जती है, अपनी भी इज्जती है। सोचेंगे कि बस ये अपने घर का ही बताते रहती है, और घर की बातें कभी गाइस किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ना सब लोग बस मजाक ही उड़ाते हैं, मजाक उड़ाने का काम करते हैं और कुछ नहीं। मतलब अपने घर की नहीं बताएंगे और अपने मतलब सामने वाले की पूछने लगते हैं कि मतलब हाँ ऐसा वैसा कुछ भी बातें, मतलब अपने घर का सुन के और दूसरों से बताना, मजाक उड़ाना, मतलब ये बहुत होता है। और घर में चाहे किसी के भी साथ कुछ भी बातें हों, लोगों को बातें सिर्फ बहू की ही बनानी आती है। मतलब कहना चाहिए कि जैसे किसी के घर में झगड़ा हुआ, कुछ हुआ तो अरे उसकी बहू ऐसी है, उसकी बहू वैसी है, वो तो बहुत ऐसी है। अरे हमेशा बहू की ही गलती नहीं रहती है, कुछ सामने वाले की भी गलती रहती है कि नहीं सामने वाला भी ने भी कुछ बोला हुआ, जब तो बहू अपने आप ही थोड़ी ना सींग लगे हैं बहू के कि अपने आप ही बोलने लगते हैं। तो मतलब मैं किसी को जवाब नहीं देना चाहती हूँ, पर ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे वीडियो के द्वारा यदि किसी को समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, किसके बारे में कहना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब मुझे ये लगता है कि नहीं यार, किसी की बहू को एकदम से दोष नहीं देना चाहिए कि नहीं यार उसकी बहू तो ऐसी वैसी। अरे बहू के बारे में भी तो जान लो कि वो कितनी परेशानियाँ झेलती है, कितनी परेशानी उसके सिर में है, कितनी बातें हैं मतलब। तो मुझे ऐसी कोई मुझे बोल रहा था, हमारे घर में ऐसी कुछ बातें हो गई थी, तो किसी ने सुना तो अरे उसकी बहू तो ऐसी है वैसी है, ये है वो है। हमेशा बहू की ही गलती निकालते, कभी सामने वाले की भी गलती सुन लिया करो, उनको भी बोल दिया करो कि नहीं यार हाँ हो सकता है कि सामने वाले की भी गलती हो। मतलब एक टॉपिक मिल जाता है लोगों को बहू के बारे में बोलने का कि हाँ ये वो दुनिया भर की बातें करके, अपने घर का तो कोई नहीं संभालेगा, दूसरे के घर की जल्दी ही बोलने लगते हैं। तो अब तो मैं यही करती हूँ कि अब मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती, बस अपना घर हो गया, मैं हो गई, और बस मैं अब इन्हीं सब चीज़ों में अपना टाइम बिता लेती हूँ। मैं नहीं बोलना चाहती किसी को कुछ अब, और मैं ऐसे जवाब भी नहीं देना चाहती कि मैं ऐसे जवाब दूँ करके। पर ऐसा कुछ बातें ऐसी रहती कि नहीं बोल लेते हैं किसी के सामने या कुछ भी, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अब मैं आप लोगों के ही सामने क्यों ना बोल लूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिनको मैं ये सब बातें बोलूँगी उनके समझ में आएगा, उनकी बातें समझ में आएगी कि उनको मेरी बातें समझ में आएंगी। और तो और मेरा वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि ये बस कुछ भी बकवास करते रहती है, बातें करते रहती है, बस इससे ये करवा लो वो करवा लो, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है मतलब। तो यही सब बातें हैं मतलब। तो बहू पहले से ही बुरी नहीं बन के आती है, और यहीं ससुराल का सारा माहौल देखती है, सब कुछ देखती है, उसको सिर्फ इज्जत की ही पड़ी रहती है कि इज्जत मिल जाए उसको, मान सम्मान मिले। उसको यदि ससुराल में इज्जत मिलती, मान सम्मान मिलता है, तो वो अपना घर को घर नहीं मंदिर समझती है कि ये मेरा मंदिर है। मायके का कम याद करती है, ससुराल का ज़्यादा करती है कि नहीं यार मुझे यहाँ रहना है तो इन्हीं की सुनना है, इन्हीं की बातें करना है, मतलब इन्हीं को लेके चलना है। कोई मतलब मायका हमेशा पूरा नहीं कर पाता है मतलब लड़कियों का, क्योंकि शादी के बाद, शादी के पहले तो चलो मायका ही सब कुछ होता है, लेकिन शादी के बाद लड़कियाँ ये सोचती कि मायके से ज़्यादा हम लोग ससुराल में रहें, उनकी बातें माने, उनके लिए करें ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि ससुराल हम पूरे टाइम साथ में रहते हैं, सास ससुर हस्बैंड सारा परिवार मतलब यही रहता है। मायके वाले तो चलो कुछ पल के लिए आते हैं, मिल लेते हैं, चल जाते हैं मतलब। तो लड़कियों को मायके वाले से ही मतलब रहता है, दोनों परिवार
परिवार को लेके चलती है, लेकिन उनसे भी मतलब रहती है। लेकिन बात ये है ज़्यादातर वो ससुराल वालों को सुनना चाहती है उन्हीं का। तो उनके घर में तो देखो हर घर में ये कहानियाँ होती है, हर घर में बातें होती हैं। तो क्या मतलब यही होता है कि मतलब बातें हमेशा बहू ही बुरी है कि वही गलत है, बाकी और कोई गलत नहीं हो सकता। तो यही है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें सुन के, मुझे टेंशन होती है। मेरा अभी 1-2 दिन से मूड भी ख़राब था मतलब, तो अभी मैं बहुत सारी परेशानियों से चल रही हूँ, झेल रही हूँ। तो मुझे ये लगता है कि मतलब अब किसी से कुछ बातें नहीं करना है। अब मैं हो गई, अपना हो गया, बस हो गया, किसी से कुछ बातें नहीं। क्योंकि आज मैं किसी से भी कुछ भी बोलूँगी ना, तो मेरे घर का और किसी से मतलब वो लोग और किसी से शेयर करेंगे, वो सब लोग बोलेंगे कि यही गलत है, ये है, वो है, मतलब ये है। तो हो जाता कई बार मूड ख़राब, घर को लेकर, बाहर को लेकर, किसी चीज़ को लेकर मतलब। तो बाहर वाले जो है ना सिर्फ बातें ही बनाएंगे और कुछ नहीं। और उनको एक टॉपिक मिल जाता है कि नहीं यार उसकी बहू तो ये कर रही है, वो कर रही है, ये है, वो है, सारी चीज़ें मतलब कितना सहन करके चलना पड़ता है एक लेडीज़ को, एक बहू को, हर चीज़ का मतलब यही सब जवाब देने लगे। जो जो बहुएं कम बोलती हैं, जो जवाब नहीं देती हैं, वो बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी नहीं है, वो सिर्फ मुंह की सामने बस कह देती कि नहीं यार उसकी बहू अच्छी है, ये वो, लेकिन पीठ पीछे फिर उसकी भी बुराई करते हैं। और फिर जो भड़ भड़ मुँह पे बोल देती है तो भी उसकी मतलब जो बोल देती है तो वो तो बुरी ही है कि बुरी है भाई ये बहुत। क्योंकि ये सारा चीज़ सही गलत बोल देती है ना वो, इसीलिए बोलने वाली रहती है तो वो सारा बोल देती है सामने में, इसलिए वो मतलब कह देती कि यार ये तो हाँ बुरी है, वो नहीं बोलती है, वो ऐसे जवाब नहीं देती, वो वैसे जवाब नहीं देती। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान एक जैसा हो, किसी को सहन होती है बातें, किसी को नहीं होती है, कोई जवाब देता है, कोई जवाब नहीं देता, कोई पीठ पीछे बुराई कर लेता है तो कोई सामने बुराई कर लेता है, सामने बोल देता है कि यार हमारी बातें ऐसे मत करो, तुमने ऐसा ऐसा बोले हो तो मत बोलो। तो ये गलत है, तुम हमारी बुराई कर लो, तुम हमारी बातें बोल लो, वो सही है। लेकिन यदि हमने बोल दिए कि यार तुमने ऐसा ऐसा बोला था हमारे बारे में तो मत बोलना करके, तो ये चीज़ गलत है। तो ऐसा नहीं करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सुन के ही रह ले, है ना, सुन के ही चले या कुछ। तो हर बार जी एक मुद्दा मत बनाओ, ये बातें मत करो बार बार कि नहीं बहुच गलत है, बहुच गलत है। अरे बहू गलत नहीं होती यार, बहू के पीछे क्यों मतलब हाथों के ही भिड़ गए हैं कि ये है वो है। बहू की परेशानी भी तो देखो कि वो कितनी परेशानी, कितना वो है, मतलब घर लेके चलने वाली सारा कुछ मतलब यही है। तो वही ये सब बातें मुझे बोलनी थी, मेरा मन बिल्कुल एकदम अजीब सा लग रहा था। तो मैंने बोला उनको बोलने से अच्छा है कि मैं क्यों ना मतलब यही सब बातें यहीं कर लूँ। तो इसलिए मैं अब कहीं मन नहीं लगाती है, वैसा है। अब मैं हो गई, मेरा घर हो गया, बस उससे ज़्यादा अब मैं कहीं आना जाना नहीं कर सकती, मैं किसी से कुछ बातें करना चाहती हूँ। तो देखो भाई।
बन गया ट्रायंगल वाला पराठा। हाँ दिखाना जो ट्रायंगल कहाँ है यार, लेकिन ऐसे बनाते हैं। ठीक। ये क्या कह रही? क्या डाले उसके अंदर? शक्कर और मीठा पराठा। मीठा पराठा है ना। और इसके अंदर ये आटा डाला और फिर ये भी डाला। इसका नाम क्या है पता नहीं। किसका? इसका आटा है। और ये एक और आटा है। फिर अभी इसको पर अच्छा बनाया कुन्नू, दिखाओ। जी देखो। हाँ यार अच्छा बना दिया, खुद ही ने लोई बनाया, खुद ही ने शक्कर डाला और खुद ही ने बेला है ना। पर अच्छा बना दिया। उधर जहाँ मोटा है उस तरफ बेलो ना। मैं पराठा वाली रोटी। मीठा पराठा हो गया वो, मीठा पराठा है ना। मीठा पराठा वाली रोटी और पराठा। चलो सेक लो अब उसको। लाओ डाल दो भाई। कुन्नू का पराठा अच्छा बनाया हूँ तुमने, कोशिश अच्छी है कुन्नू की। अब इसको सेक देंगे है ना तेल से। लाइक करो और सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताना जरूर पराठा कैसा लगा। मैं क्या बनाऊं। क्या बेलन घुमा के वाला। ये लग गया तेल इसमें। अब कुन्नू पराठे की सिकाई हो जाएगी क्या? है ना, क्या हो जाएगी कुन्नू पराठे? सिकाई हो जाएगी उसकी। मीठा पराठा पहली कोशिश बड़ी अच्छी रही कुन्नू की, कामयाब। अगले वीडियो में रोटी बनाऊंगा। अगले वीडियो में ठीक है। मैं सुबह इसलिए नहीं बना पाता हूँ क्योंकि स्कूल जाते हो। हाँ। और मैं पर ये पराठा अच्छा बनाया कुन्नू ने। आपने देखे नहीं थे फिर आपने कैसे बना लिए क्या कुन्नू पराठे को? मैंने बना लिया। बताओ, अब खुद ने बनाए हो तो अच्छा तो बनेगा ही ना, टेस्टी है ना, एक नंबर। अब बना लेना तुम ही है ना।